तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान रहती है वो हमारे लास्ट में क्या रहती है, गागी की, और उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो सेल और बिल आती है। सेल का प्रयोग कब होता है, आई और बी के साथ प्रयोग होता है। बिल का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं। अगर आई और बी आता है तो हम सिर्फ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और दूसरा आ जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की हिंदी की पहचान होती है रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेल बी और बिल बी आती है। सेल बी का प्रयोग आई बी के साथ करते हैं, बिल बी का प्रयोग अदर सब्जेक्टों के साथ करते हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं जिसमें आईएनजी होती है। कंटीन्यूअस में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी हिंदी की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होंगे और चुके होंगे। उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, सेल हैव आता है और बिल हैव आता है। सेल हैव कब लगता है, सेल हैव कब लगता है, आई और बी के साथ लगता है, मतलब सेल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है। और बिल हैव का प्रयोग अदर सब्जेक्टों के साथ होता है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ। अगर आई और बी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म रहती है। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे प्लस समय होगा, मतलब इसमें समय होगा तभी परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। इसकी एच बी क्या रहती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सेल हैव बीन और बिल हैव बीन। सेल हैव बीन का प्रयोग कब करते हैं, आई बी के साथ करते हैं। बिल हैव बीन का सब प्रयोग कब करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के साथ करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म करते हैं। और इसमें क्या रहता है, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग कब होता है, जब निश्चित समय हो। फॉर का प्रयोग कब होता है, जब अनिश्चित समय हो। इसी तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक में हो जाता है कंप्लीट। फ्यूचर टेंस पूरा हमारा तो हो जाता है कंप्लीट। ऐसी वीडियो जानने के लिए विद्यार्थी वीडियो को फॉलो जरूर कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।